हेलो एवरीवन, दिस इज मी अजरा फातिमा। वक्त है मैं आप लोग सबकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली अगर मैं आप लोगों को एक बात कहूँ, आप उसको एक्सेप्ट कर सकेंगे? आप उस बात को सुनने के बाद आपको क्या रिएक्शन होगा? तो बेसिकली वो बात ये है कि जो असल कामयाबी होती है ना, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि तुम कामयाब हो जाओ, तुम कामयाब हो जाओगे तो ये हो जाएगा, तुम कामयाब हो जाओगे तो वो हो जाएगा, तुम कामयाब हो जाओगे तो तुमने पूरी दुनिया जीत ली होगी। लेकिन बेसिकली रियलिटी कुछ अलग ही होती है। जो आपकी कामयाबी होती है ना, जो आपकी जीत होती है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि जीत आपकी असल पावर नहीं है, तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा? फिर आप क्या कहेंगे? बेसिकली ना, जो रियल ताकत होती है, जो रियल तब्दीली होती है, वो हार में शुरू होती है या फिर वो हार के बाद शुरू होती है। बेसिकली होता क्या है ना, हम लोग बचपन से ही हमारे दिमाग में इस थॉट को डाल दिया जाता है, इस थॉट को हमारे दिमाग में इन कर दिया जाता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में जीतना चाहते हो तो आपको कामयाब होना पड़ेगा। कामयाबी का दूसरा नाम ही लोगों ने जीत दिया हुआ है, स्पेशली नाउअडेज़। आजकल होता क्या है ना, बचपन ही से हम कामयाबी के पीछे भाग रहे होते हैं, कामयाब लोगों को सहराते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, उनके लाइफ स्टाइल हम लोग फॉलो करते हैं, अपने आप को उनके साथ कंपेयर करते हैं कि भाई वो कामयाब है तो मैं कैसे हो सकता हूँ, लाइक दिस, ये सब होता है। लेकिन एक चीज़ हम लोग को भूल जाना है, और वो चीज़ ये होती है कि हमें कोई नहीं बताता, इसके बारे में ज़्यादा ओपनली बात नहीं की जाती, इसके बारे में अब उससे ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं की जाती, इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं ठहराया गया जितना कि जीत को ट्राई करो। वो चीज़ ये है अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में हार जाता है, इन अ सेंस ऑफ आई वुड से समथिंग दे लूज इन देयर लाइफ, वो अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ खो देता है या वो गिव अप कर देता है, तो किस तरीके से उस इंसान को डील करना चाहिए? होता क्या है ना, जो कामयाबी होती है ना, जो आई वुड से कामयाबी होती है, जो जीत होती है, बेसिकली ना यही वो जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग टूट जाते हैं। होता क्या है ना कि अक्सर ये एक ह्यूमन नेचर है, जब हम लोग कामयाब होते हैं हमें खुशी मिलती है, हमें ये यकीन अपने ऊपर, ख़ुद के ऊपर यकीन हो जाता है कि हम लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं, हम लोग सही काम कर रहे हैं, हम लोग कोई चीज़ गलत नहीं कर रहे। लेकिन जिस दिन हम थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में लो फील करें, तो हमें ये फ़ील होने लग जाता है, लो फील करें, थोड़ा सा कमज़ोर फील करें, हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसा लगने लग जाता है कि हम अपनी ज़िंदगी में हार चुके हैं, हम कोई गलत रास्ते पर जा रहे हैं, या हमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, अपना करियर बर्बाद कर दिया है, सारी चीज़ें बर्बाद कर दी हैं। हम ये सोचते हैं कि जो हार है वो हमारी जर्नी का एंड है, जो हार है बस अब इसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन बेसिकली ना, असल कामयाबी ही हार के बाद शुरू होती है। ये वो मोमेंट होती है जब आप हार को एक्सेप्ट करके, जब आप एक बार बुरी तरीके से गिर कर एक बार फिर खड़े होते हैं अपनी मुश्किलात को फेस करने के लिए, अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए, अपने गोल के पीछे दोबारा से भागने के लिए, अपनी ज़िंदगी को एक बार फिर से आप नया रूप देने की कोशिश करते हैं, अपनी ज़िंदगी में आप चेंज लाने की कोशिश करते हैं। और ये एक मोमेंट होते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, बहुत सारे लोग गिव अप कर जाते हैं, लोग कहने लग जाते हैं कि भाई अब हम हार चुके हैं, अब इसके बाद कोई नहीं है। बेसिकली ना यही एक फ़र्क होता है, कुछ लोग हार जाते हैं और कुछ लोग हार मान लेते हैं। अब बेसिकली ना इस सेंटेंस के अंदर क्या डिफरेंस है? कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि इसके आगे कुछ नहीं है, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, जो था यही था और अब हम इसमें फ़ेल हो गए हैं, और अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपने आप को बुरा भला कहते हैं और हार मान लेते हैं, गिव अप कर लेते हैं। दूसरी साइड पे होता क्या है ना, कुछ लोग होते हैं, बहुत सारे लोग कोशिश करने के बाद भी वो उस मकाम तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उस मकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां पर उन्होंने एक्सेप्ट किया था, और वो इसी चीज़ को ही अपनी हार का टाइटल दे देते हैं, इसी चीज़ को फेलियर का टाइटल दे देते हैं, इसी चीज़ को वो नाकामी करार दे देते हैं। लेकिन नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये इस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से आप सोचते हैं, जिस तरीके से आप इस चीज़ को मेजर करते हैं, जिस तरीके से आप इस चीज़ को असेंबल करते हैं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये इस तरीके से नहीं होता। तो बेसिकली यही एक डिफरेंस होता है कामयाब लोगों की ज़िंदगी में, कामयाब लोगों के माइंड में, और एक नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी में, नॉर्मल लोगों की माइंडसेट में। होता क्या है,
उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो कामयाब लोग होते हैं वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानते, या वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी उनकी ज़िंदगी में हार से उनका मिलाप नहीं होता, उनकी मुलाकात हार से नहीं होती। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है। ज़िंदगी में ना ये जो फेलियर है ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है, और ये एक ऐसा हिस्सा है जिसमें हम लोग अपने आप को अच्छी तरीके से जान लेते हैं। अपने आप के साथ साथ ना अपने आसपास वाले लोगों को भी जान लेते हैं, जो कि ये कहते थे कि मैं तुम्हारी सपोर्ट करूँगा, लेकिन जिस दिन हमारे पास कुछ नहीं रहता उस दिन सब हमसे दूर चले जाते हैं, एक्सेप्ट आवर पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स के अलावा, हमारी फैमिली के अलावा हम लोग ना, ये एक ऐसा मोमेंट होता है जिसके अंदर हम सबको परखते हैं, क्योंकि हम तो फेल हो चुके हैं। अब तो हमारे पास कुछ नहीं है, अब तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता करने के लिए उस वक्त, उस टाइम, जिस टाइम ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। बाकी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, लेकिन हमें ये लग रहा होता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, इसके अलावा अब सब ख़त्म हो चुका है। तो हम लोग सबको परखते हैं, फिर हम लोग देख रहे होते हैं कि कौन हमारे साथ है, कौन हमें ट्रूली सपोर्ट करता है, कौन हमें नहीं करता है। और यही एक डिफरेंस होता है कामयाब लोगों और नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी में, कि वो दूसरे की सपोर्ट का इंतज़ार नहीं करते, वो किसी के ऊपर डिपेंड ना तो करते ना तो करना चाहते हैं। वो जो करते हैं अपने बलबूते पे करते हैं, चाहे उनको उस चीज़ के लिए रिस्क लेना पड़े, वो रिस्क लेते हैं। वो रिस्क लेने से कभी डरते नहीं हैं। और उस तरफ होता क्या है, जो नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी होती है, जो नॉर्मल लाइफ, जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो आई वुड से अपने आसपास वाले लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। वो उनकी सपोर्ट के ऊपर आई वुड से उनके सपोर्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो बेसिकली एक डिफरेंस होता है कामयाब लोगों के अंदर और नॉर्मल लोगों के अंदर। जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो अपनी हार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वो ये इस चीज़ को उन्होंने सीख लिया होता है कि जो हार है ना, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। वो एक अपॉर्चुनिटी है कि पहले से ज़्यादा अच्छा करके दिखाने की, ना कि हम लोग उस चीज़ को एज अ नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर एक बंद कमरे में बैठ जाए और अपने आप को क्रिटिसाइज़ करें, अपने आप को बुरा भला कहें कि भाई मैं फ़ेल क्यों हुआ, या मैंने ऐसा क्यों किया जिसकी वजह से मैं फ़ेल हुआ। अब लेसन, मेरा आपसे हरगिज़ सवाल नहीं है कि क्या आप जीतना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो जीतना नहीं चाहता हो, जो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहता हो, जो तरक्की नहीं करना चाहता हो। इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं। मेरा आपसे सवाल ये है, क्या आपके अंदर हिम्मत है एक बार फिर से गिर के वापस उठने की, एक बार फिर से बिल्डिंग को शुरू से, बेसमेंट से बनाने की? अगर आपके अंदर हिम्मत है तो यस, गो फॉर इट, जाएं, आप स्टार्ट करें अपनी जर्नी को अगेन। लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो हिम्मत बनाएं, हिम्मत पैदा करें, हौसला पैदा करें, एनर्जी जमा करें, एक बार फिर से गिर के उठने की, एक बार फिर से बिल्डिंग को बेसमेंट से लेकर टॉप तक लेकर जाने की। किसका वेट कर रहे हैं आप? जिसका भी आप वेट कर रहे हैं, कोई आपका आई वुड से नहीं आने वाला आपको सपोर्ट करने के लिए। आपको जो करना है खुद करना है। लेकिन अगर किसी ने आपको सपोर्ट कर भी दी तो फिर वो सारी ज़िंदगी यही बोलते रहेंगे, यही कहते रहेंगे कि ये मेरी सपोर्ट की वजह से आज बना है। चाहे उन्होंने 2 कौड़ी की आपको सपोर्ट की हो, लेकिन फिर भी वो कहेंगे कि मेरी वजह से बना है, मैंने इसको सपोर्ट किया था, मैंने ये किया था, मैंने वो। तो अगर आप जीत भी चुके हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपके पास असल ताकत आ चुकी है। असल ताकत तब आती है जब आपने ये समझ लिया हो कि कामयाबी ज़िंदगी का हिस्सा है, ना कि आपने ये समझ लिया कि कामयाबी ही पूरी ज़िंदगी है। तो इस चीज़ के अंदर डिफरेंस करना, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि कामयाबी ज़िंदगी का हिस्सा है, ना कि कामयाबी ज़िंदगी हिस्सा है। क्योंकि होता क्या है ना, हम लोग कामयाबी के पीछे तो भाग रहे होते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि कामयाबी है क्या। अक्सर बहुत सारे लोग होते हैं ना, कामयाबी को अपनी पूरी ज़िंदगी करार देते हैं, कामयाबी के ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर देते। नहीं, कामयाबी आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और आपको वो करना ही पड़ेगा, उसको कामयाबी हासिल करनी पड़ेगी। ये नहीं करें कि आप कामयाब ना हो या ये या वो। हाँ, आप कामयाबी हासिल करें, लेकिन किसी भी चीज़ को अपनी पूरी ज़िंदगी ना बनाएं। कामयाबी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा था, है और रहेगी, ना कि आपकी पूरी ज़िंदगी। होता क्या है, हम लोग अपनी पूरी लाइफ छोड़कर सिर्फ कामयाबी के पीछे जा रहे होते हैं, भूखे प्यासे, टेंशन में, कन्फ्यूजन में। हम लोग सिर्फ कामयाबी के पीछे भाग रहे होते हैं। वाह, एक ज़िंदगी का हिस्सा है हमारी, और उसको हमें ज़िंदगी का हिस्सा ही एज अ ट्रीट करनी चाहिए, ना कि आर वो लाइफ हमें पूरी आई वुड से ज़िंदगी की तरह इसको ट्रीट नहीं करना चाहिए, ज़िंदगी के हिस्से की तरह ट्रीट करना चाहिए। और ये वो हिस्सा होता है ना जिसमें हमें
आई वुड से अपनी ताकतों का, अपनी कमज़ोरियों का, कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है, अब हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। इस वक्त हम हमारे लिए ना प्राउड की मूवमेंट होती है कि हम लोगों ने इतनी 8 करोड़ की आबादी की मुश्किलों से निकल कर आज इस मकाम तक जाके पहुँचे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।